अगली एपिसोड वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से पिछली एपिसोड खत्म हुई थी। हीजो डरते डरते वॉशरूम से बाहर आती है, पर थोड़ी ही दूर खड़े इयोन को देखकर वापस डर के मारे वापस चली जाती है। पर इयोन उसे देख लेता है और उसे एक खाली कमरे में ले जाता है और उससे मोबाइल दिखाने को बोलता है। तो हीजो डरते डरते अपना सिंपल मोबाइल निकालती है। इयोन उसे टाइम पूछता है कि कौन से टाइम पर किडनैपर ने उसे किडनैप किया था। तो हीजो वही टाइम बताती है जिस टाइम इयोन को किडनैपर की कॉल आई थी। तो इयोन को बहुत गुस्सा आता है। इयोन कहता है कि क्या उसने किडनैपर का फेस देखा था, जो नाम में सर हिला देती है। तो इयोन उसके बाल पीछे करके चाकू के निशान देखता है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर इयोन को सेक्रेटरी की कॉल आती है और वो कहता है कि वो नंबर ट्रेस नहीं कर सकता और वो मोबाइल बार बार अपनी OTP चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उस लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रहे। ये सब हीजो भी सुन रही होती है और सुनकर बहुत हंसती है और फिर सोचती है कि किडनैपर अपना मोबाइल ढूंढ रहा होगा, उसे काम जल्द से जल्द करना होगा। इयोन हीजो के रूम में आता है और उससे कार की चाबी मांगता है और उसे उसके पर्स से खुद ही निकालने लगता है। जब हीजो जल्दी से आकर अपना पर्स उठाती है और चाबी निकाल कर देती है, इयोन कार का कैमरा चेक करता है पर उसमें कुछ भी नहीं मिलता। हीजो को जब याद आता है तो वो भी पार्किंग में आती है। इयोन सेक्रेटरी को कैमरे के फुटेज रिस्टोर करने को कहता है। इयोन हीजो से कहता है कि कल से वो जॉब पर ना जाए, लेकिन हीजो टाइप करके कहती है कि उसे डायरेक्टर के साथ इंटरप्रेटर के तौर पर जाना होगा। तो इयोन कहता है कि गार्ड्स को साथ लेकर जाना। तो हीजो कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं। आगे हम इयोन और उसके मदर को बात करते हुए देखते हैं। इयोन की मदर इयोन से कहती है कि उसे इलेक्शन में अपने बाप के साथ खड़े होना चाहिए, जिस पर इयोन कुछ भी नहीं कहता। इयोन की मॉम कहती है कि वो हीजो को सबसे दूर ही रखे क्योंकि वो उन्हें सही नहीं लगती। तो इयोन कहता है कि आपने ही मेरी शादी मिस्टर होंग की बेटी से करवाई क्योंकि उन्होंने आपके बहुत से फैसलों को चुकाया। आगे हम देखते हैं कि हीजो अपना काम ख़त्म करके वॉशरूम जाती है। फिर जब वापस आने लगती है तो एक मिस्टीरियस बंदे का साया उसे दिखता है। उसी दौरान एक फीमेल गार्ड जो कि इयोन ने हीजो को प्रोटेक्ट करने के लिए रखी थी, वो हीजो को ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलती। वो इयोन को मैसेज करती है। इयोन कहता है कि उसे ढूंढो। फिर वो बाहर आती है और उसे हीजो नज़र आ जाती है। इयोन को कहती है कि हीजो मिल गई है और वो एक लड़के के साथ है। इयोन कहता है कि उन दोनों की पिक भेजो। इयोन पिक्चर देख कर जेलस फील करता है। उस पिक्चर में हीजो हंस रही होती है। वो लड़का सियोंगू होता है, हीजो का कॉलेज फ्रेंड। आगे हीजो घर आती है तो उसकी मॉम उसके लिए बहुत कुछ लाती है, कुछ सेडेटिव ड्रेसेस भी लाती है और कहती है कि बेशक शादी तुमने अपने बाप के हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट होने की वजह से की, पर अब तुम्हें इयोन की वाइफ का रोल निभाना पड़ेगा। एक्चुअली हीजो ने इयोन से शादी इस शर्त पर की थी कि उसके बाप को सेंट्रल रूम में पहुंचाकर उसके इलाज किया जाए, क्योंकि उसकी मॉम उसके डैड को छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत गरीब होता है और वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया था। तो उसका इलाज करवाने के लिए उसने अपनी माँ से शर्त रखी थी और इयोन से शादी की थी। आगे हीजो शॉवर लेकर अपनी माँ की लाई हुई नाइटी पहनती है और इयोन को अपने थाइस की पिक भेजती है किडनैपर के फ़ोन से। इयोन मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि क्या अब तक तुमने डिसाइड नहीं किया। तो इयोन कहता है कि ये क्या है। तो हीजो कहती है कि कैसे हस्बैंड अपनी वाइफ की थाइस नहीं पहचान रहे हो, ये तुम्हारी वाइफ की थाइस हैं, पर मैं इस फ़ोटो को किस तरह यूज़ करूँगा खुद सोच लो। इयोन कहता है कि इस तरह की फेक फ़ोटोज़ से क्या ही साबित कर सकते हो तुम। तो हीजो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ के थाइस पर एक मोल है। क्या तुमने अपनी वाइफ को कभी नेकेड नहीं देखा, जिस पर इयोन को बहुत गुस्सा आता है।